गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सवेल इक्वेशन या मैक्सवेल समीकरण। अभी तक हमने थर्मोडायनामिक सिस्टम और उसके इक्विलिब्रियम के बारे में बात करी है। तो आज हम जो ऊष्मागति के समीकरण है मैक्सवेल समीकरण उनका अध्ययन करेंगे। अब मैक्सवेल समीकरण का अध्ययन करने से पहले कुछ जो बेसिक पॉइंट है उनको देख लेते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। पहला पॉइंट है ऊष्मागतिकीय निकाय। अब चूंकि कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम है उसका यदि आपको अध्ययन करना है तो किन पैरामीटर्स की या वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी? पी, वी, टी और एस, अर्थात दाब, आयतन, तापमान और एंट्रोपी। ये चार थर्मोडायनामिक वेरिएबल हैं जिनकी सहायता से आप किसी भी निकाय को अध्ययन कर सकते हैं। अब ये जो वेरिएबल है इनके मध्य जो संबंध आएगा, चार प्रकार के संबंध प्राप्त होंगे, वही क्या कहलाएंगे? आपके मैक्सवेल रिलेशन या मैक्सवेल समीकरण। इनके अलावा आपको ऊष्मागतिकीय फलन या ऊष्मागतिकीय विभव, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल और थर्मोडायनामिक फंक्शन, इनकी रिक्वायरमेंट होगी और वो भी चार प्रकार के होंगे। यू का मतलब निकाय की आंतरिक ऊर्जा, एफ इसका मतलब हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, थर्ड है जी गिव्स फ्री एनर्जी और फोर्थ है एच एंथैल्पी। तो ये जो चारों विभव है इनकी सहायता से आप किसी भी जो निकाय है उसके लिए मैक्सवेल समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब इन जो फलन है या विभव है इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी काम में आएगी और वो कहलाएगी यथातथ अवकल। इट मीन्स परफेक्ट डिफरेंशिएशन। इसका क्या मतलब है कि यदि किसी फलन का सपोज y फलन है और दो चर हैं x और z, इनके सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करें तो जो सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो उन वेरिएबल के क्रम पर निर्धारित नहीं होगा या उन पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। जैसे y का पहले z के सापेक्ष आपने अवकलन किया पार्शियल, x स्थिर है, उसके बाद x के सापेक्ष इस फलन का आपने अवकलन किया है z स्थिर रखते हुए। तो जो इसका मान आएगा वो किसके बराबर होगा? जब आपने y का पहले x के सापेक्ष अवकलन किया है और उसके बाद z के सापेक्ष अवकलन किया है। तो कुल मिला के जो द्वितीय पार्शियल अवकलन है उसका मान पहला जो वेरिएबल है उनके क्रम पर निर्धारित नहीं रहेगा या निर्भर नहीं रहेगा। तो इन चारों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम मैक्सवेल के प्रथम तथा द्वितीय समीकरण का आज अध्ययन करेंगे और उनको देखेंगे कि वो किस किस पर डिपेंडेंट है। मैक्सवेल का प्रथम समीकरण आंतरिक ऊर्जा के सूत्र से प्राप्त होगा। मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। अब इसमें ऊष्मागतिकी के चूंकि आप प्रथम और द्वितीय नियम का अध्ययन कर चुके हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? चूंकि dq इक्वल टू du प्लस pdv, इसका आप अध्ययन कर चुके हैं। dq ऊष्मा है, u आपकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है और pdv किया गया कार्य है। तो ये ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम से प्राप्त समीकरण है। यहां से du का मान dq माइनस pdv और चूंकि हम जानते हैं dq का मान क्या होता है? TdS माइनस pdv। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपने जो आंतरिक ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो TdS माइनस pdv के रूप में प्राप्त कर लिया है। समीकरण एक से हम क्या देख रहे हैं कि जो u है वो किस किस का फंक्शन है? s और
V का। समीकरण U S, समीकरण 1 में जो U है वो S और V का फंक्शन है। तो अब U का आंशिक अवकलन S और V के सापेक्ष ज्ञात करेंगे तथा प्रथम जो समीकरण है उसको प्राप्त करेंगे। समीकरण 1 से पहले du अपॉन ds, du का s के सापेक्ष करेंगे, सो इट विल बी t, जबकि आपका v कांस्टेंट है। इस समीकरण को ध्यान से देखिए, du अपॉन ds पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट, जबकि आपका आयतन नियत है, सो इट विल बी t। इसी प्रकार du का v के सापेक्ष अवकलन, जबकि s नियत है, इट विल बी माइनस p। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। तो ये दो समीकरण आपको प्राप्त हो गए हैं। यहाँ पर s और v जो आपके हैं वो स्वतंत्र चर माने गए हैं। अब 3 और 4 में हम, चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि यथातथ अवकल या परफेक्ट जो डिफरेंशिएशन है वो वाली प्रॉपर्टी यूज ली जाएगी। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या करेंगे हम पहले, चूंकि s के सापेक्ष अवकलन कर चुके हैं, अब हम v के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इट विल बी d अपॉन dv, du अपॉन ds, v कांस्टेंट, और जब आपका s कांस्टेंट, तो इट इज dt अपॉन dv s आपका कांस्टेंट। ओके, क्या किया हमने, समीकरण 3 का v के सापेक्ष अवकलन किया है, जबकि s आपका स्थिर है। ओके, इसी प्रकार समीकरण 4, सॉरी ये हट जाएगा। इसी प्रकार समीकरण 4 से क्या प्राप्त होगा, अब हम s के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, डेल अपॉन डेल s, और इट विल बी du अपॉन dv s, जब आपका v कांस्टेंट है, सो इट विल बी माइनस डेल p अपॉन डेल s, जो आपका v कांस्टेंट। So it will be equation number 5, it will be equation number 6। तो 3 और 4 से जो परफेक्ट डिफरेंशिएशन है उसकी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए दो समीकरण प्राप्त हुए हैं, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6। तो समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 के जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों मान आपके क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए जो राइट हैंड साइड वाले पार्ट आपके हैं वो भी बराबर होंगे। तो समीकरण 5 व 6 से क्या प्राप्त होगा आपको, समीकरण 5 व 6 से क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल टी अपॉन डेल वी एस इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस वी। ओके, दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल रिलेशन, या मैक्सवेल का प्रथम जो समीकरण है वो है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी एट एस कांस्टेंट इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस वी कांस्टेंट। ओके, इसी प्रकार दूसरा समीकरण, उसके लिए आपको हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा का समीकरण काम में लेना होगा कि हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा क्या है।
तो शुरुआत करते हैं मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण की। अब चूंकि हम जानते हैं F इक्वल टू U माइनस PS, ये क्या है आपकी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ये आपकी आंतरिक ऊर्जा, T आपका टेम्परेचर और S आपकी एंट्रोपी। सो DF इक्वल टू DU माइनस TDS माइनस SDT, इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि आप पहले पढ़ चुके हैं DQ इक्वल टू DU प्लस PDV, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 2 से DU का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 2 से क्या प्राप्त होगा, DU इक्वल टू DQ माइनस PDV, और इसे हम कह सकते हैं TDS माइनस PDV, समीकरण नंबर 3। यहां ध्यान दीजिए, ये समीकरण है DQ इक्वल टू DU प्लस PDV। सो DU विल बी DQ माइनस PDV एंड DQ का मान क्या है, TDS माइनस PDV। अब ये समीकरण आप यहां रख देंगे DU का मान। तो समीकरण 1 से क्या प्राप्त होगा आपको, DF इक्वल टू TDS माइनस PDV माइनस TDS माइनस SDT। So it will be cancel out और DF इक्वल टू माइनस PDV माइनस SDT। ओके, इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 4 से हम क्या देख रहे हैं कि जो F है वो किसका फंक्शन है, इट विल बी फंक्शन ऑफ V एंड T। तो हम F का V और T के सापेक्ष आंशिक अवकलन का मान निकालेंगे समीकरण नंबर 4 से। तो क्या हो जाएगा, DF अपॉन DV इक्वल टू माइनस P, DF अपॉन DV इक्वल टू माइनस P, जबकि आपका P कांस्टेंट है, और DF अपॉन DT जबकि आपका V कांस्टेंट है, इट विल बी माइनस S। ये कहां से ज्ञात कर रहे हैं हम, समीकरण नंबर 4 से। DF अपॉन DV इट विल बी माइनस T और DF अपॉन DT इक्वल टू माइनस S। ओके, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। अब पुनः इन दोनों समीकरण में यथातथ अवकल वाली जो कंडीशन है उसका प्रयोग करेंगे इन दोनों समीकरणों में। समीकरण 5 व 6 में यथातथ अवकल समीकरण से क्या प्राप्त होगा, यह आपको देखना है। अब समीकरण नंबर 5 में क्या है, V के सापेक्ष ऑलरेडी आपका डिफरेंशिएशन है। सो नाउ वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T। सो इट विल बी, समीकरण 5 से क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल्टा T डेल अपॉन डेल V, T कांस्टेंट और ये कांस्टेंट V पर आएगा, माइनस डेल P अपॉन डेल्टा T एट V कांस्टेंट। ओके, और समीकरण 6 से क्या प्राप्त होगा, समीकरण 6 से आपको प्राप्त होगा डेल अपॉन डेल्टा V डेल F अपॉन डेल्टा T V एट कांस्टेंट T, क्योंकि यहाँ T के सापेक्ष पहले से अवकलन है। नाउ दूसरा पैरामीटर क्या है आपका, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के सापेक्ष आपने अवकलन कर दिया है एट T कांस्टेंट, और इट विल बी माइनस डेल S अपॉन
डेल वी एट टी कांस्टेंट। जैसे इसका v के सापेक्ष हो जाए अवकलन, इस तरह समीकरण 6 में भी अवकलन हो जाएगा। अब पुनः हम क्या देख रहे हैं, समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 8, ये दोनों मान आपके बराबर होंगे, इसलिए जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो भी बराबर होगा। तो जो इक्वेशन प्राप्त होगी समीकरण 7 व 8 से वो क्या होगी, डेल पी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट v इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा v एट कांस्टेंट t। दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है, जिसमें आप दे सकते हैं कि जो पैरामीटर है आपके, जो वेरिएबल है एस वी, उनके बारे में संबंध बताया गया है। तो आज हमने मैक्सवेल के 2 समीकरणों का अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्सवेल के अन्य 2 समीकरण हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।